हेलो एवरीवन, राधे राधे। गोवर्धन वाले दिन आप गोवर्धन महाराज की पूजा कैसे करेंगे, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ वही शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। गोवर्धन की पूजा के लिए सबसे पहले हमें गोवर्धन महाराज बनाने होते हैं, यानी कि हमारे कृष्ण जी बनाने होते हैं गोबर से। और जब आप गोवर्धन महाराज बनाएं तो आप ध्यान रखिएगा कि इन्हें कभी भी घर के अंदर कमरों में नहीं बनाया जाता। इन्हें आप किसी भी चौक वगैरह में बना सकते हैं, या जैसे थोड़ी सी गैलरी वगैरह हो उसमें बना सकते हैं। और अगर आप फ्लैट वगैरह में रहते हैं तो आप अपनी बालकनी में बना सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि जहाँ पे छत ना हो ना, खुला आसमान दिखे, वहीं से आप गोवर्धन महाराज बनाएं। और बहुत ही सरल तरीके से गोवर्धन महाराज आप कैसे बना सकते हैं, मैंने किस तरह से बनाए हैं, वीडियो चैनल पे आ चुकी है, उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत आसानी से आप भी इस तरह से बना पाएंगे। और गोवर्धन महाराज बनाने के बाद उन्हें विश्राम करवाया जाता है। तो पहले तो खाट वगैरह बिछाते थे, आपके घर में हो तो आप भी खाट बिछाइएगा, नहीं तो इस तरह का फोल्डिंग भी आप बिछा सकते हैं। और उनके पास एक डंडा आपको ज़रूर से रखना है, ज़रूरी होता है। तो देखिए इस तरह से गोवर्धन महाराज बना लिए हैं, साइड में डंडा रख दिया है, ऊपर से फोल्डिंग या खाट बिछा के आप उन्हें विश्राम कराइएगा। और उसके ऊपर आप चद्दर बिछा दीजिएगा। और कुछ लोग सुबह नहीं बनाते, शाम के समय पर ही बनाते हैं। तो अगर आपके यहाँ पे शाम को बनाते हैं तो आप शाम को भी बना सकते हैं। हमारे यहाँ पे सुबह बना के ऐसे इस तरह से सुलाते हैं। उसके बाद शाम को 4 बजे के आसपास चद्दर हटा के फोल्डिंग हटा देंगे, इन्हें उठा देंगे। और फिर जब थोड़ा सा अंधेरा हो जाता है तब इनका पूजन किया जाता है। सबसे पहले गोवर्धन महाराज की सुंडी में दूध भरा जाता है। तो जो छोटी कुलिया आती है ना दशहरे की, वैसी कुलिया ले लें आप, दिया ले सकते हैं, कोई कटोरी या बर्तन भी ले सकते हैं, ग्लास भी रखा जाता है। तो उसमें दूध भर लें, कच्चा दूध भरना है आपको। और वो जो हमने सुंडी बनाई थी ना गोवर्धन महाराज की, वहां पे रखना होता है। तो इस तरह से दूध भर लीजिएगा। उसके बाद सबसे पहले आप अपना दिया जोड़ लीजिएगा। सबसे पहले हम गोवर्धन महाराज को तिलक कर लेंगे। यहाँ पे हम कलावा अर्पण कर देंगे उनको इस तरह से। उसके बाद भोग लगाएंगे गोवर्धन महाराज को। तो खील, पताशे या जो भी आपने मिठाई वगैरह बनाई हो उनका अच्छे से भगवान को भोग लगा दीजिएगा। इस दिन कढ़ाई की जाती है, यानी कि घर में भी ना पकवान बनाए जाते हैं। तो भोग के लिए जो भी आप बनाएं, कढ़ी, चावल, पूड़ी, पकोड़े, सभी का भोग लगाएं। कढ़ी चावल का अन्नकूट का आज के दिन विशेष रूप से भोग लगाया जाता है भगवान को। तो आपके यहाँ पे अगर पक्की रसोई बनती हो तो पक्का भोग लगाएं, नहीं तो आप कच्चा खाना भी बना सकते हैं। उसके बाद देखिए इस तरह से थोड़ी थोड़ी खील हाथ में ले लेते हैं, जितने भी जने पूजा में बैठे होते हैं। और सब एक साथ जहाँ पे भगवान का जो है सूंडी है ना, वहीं पर इस तरह से पहले खील चढ़ाते हैं। तो सब एक साथ ही चढ़ाते हैं इस तरह से। उसके बाद खड़े हो जाते हैं और फिर परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा करते समय आप भगवान के जो है जयकारे बोल सकते हैं, गोवर्धन महाराज के जयकारे, नहीं तो आप भगवान श्री कृष्ण के जयकारे बोल सकते हैं। श्री हरि का आप कोई भी मंत्र उच्चारण कर सकते हैं। और अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो आप उन्हें पूजन में ज़रूर से बिठाएं। और ऐसा माना जाता है कि गोवर्धन की परिक्रमा करने से आपके जो है समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। और अगर आपने गोवर्धन पे जाके परिक्रमा नहीं करी है, गिरिराज जी पे जाके, तो आपको साल में एक ऐसा मौका मिलता है कि आप अपने घर पर ही गिरिराज जी की परिक्रमा करने जितना पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। और जब परिक्रमा करेंगे तो हाथ में जल का लोटा और जो खील वगैरह होती है वो लेके परिक्रमा करते हैं। बीच बीच में आप थोड़ी थोड़ी सी जो है गिराते भी रहें, इस तरह से थोड़ा जल गिराते रहें और इस तरह से खील गिराते रहें। और ये परिक्रमा कितनी करनी है, तो परिक्रमा देखिए आप 5 कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं, 11 कर सकते हैं। कम से कम 2 परिक्रमा तो आप जरूर से करें, बाकी अपने हिसाब से आप कम ज्यादा कर सकते हैं। परिक्रमा करने के बाद फिर से बैठ जाते हैं और जो भगवान जी की सूंडी होती है वहीं पर जो है अर्घ दिया जाता है। थोड़ी थोड़ी खील हाथ में ले लेते हैं और एक जना ऊपर से लोटे से पानी डाल देते हैं और अर्घ देते हैं। पर आप ध्यान रखिएगा जब आप अर्घ दें तो आपका जो दिया है वो खंडित ना हो, तो थोड़ा हाथ डाल लीजिएगा। उसके बाद सभी जन प्रेम पूर्वक भगवान की आरती करते हैं। अगर आपको गोवर्धन महाराज की आरती आती है तो आप जरूर आप ओम जय जगदीश हरे की आरती कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आरती कर लीजिए। उसके बाद अपने सभी बड़े जनों के पैर वगैरह छू लीजिए। और उसके बाद जितना भी हमने यहाँ पे खाने पीने का सामान चढ़ाया होता है वो सभी लोग आपस में बांट के प्रसाद रूप में खाते हैं। और जो सुंडी के अंदर आपने दूध या दही भरा हो उसे भी थोड़ा सा सुंडी में डाल के बाकी का प्रसाद रूप में खाया जाता है, दूध पिया जाता है। तो देखिए इस तरह से बहुत ही सरल तरीके से आप लोग गोवर्धन की पूजा कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको पसंद आई हो, थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और इसी तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल पर बने रहें। और कमेंट बॉक्स में जय गोवर्धन महाराज लिखना बिल्कुल ना भूलें। जय गोवर्धन महाराज, जय सिया राम, राधे राधे।